विपक्षी गठबंधन के बयान को अगर एक वाक्य में समझें तो सारांश यही है कि इंडिया या भारत वाली बहस के पीछे बीजेपी का डर है। वही बीजेपी इस बहस को गुलामी की निशानी से जोड़कर पेश कर रही है। विपक्ष की दलील है कि इंडिया या भारत एक है, लेकिन बीजेपी की थ्योरी है कि दोनों में फर्क है। भारत नाम में देश की सांस्कृतिक विरासत की झांकी है, देश के अतीत का इतिहास है, जबकि इंडिया विदेशियों द्वारा थोपा गया एक नाम है। इस देश की भावनाओं से जुड़ा हुआ नाम है भारत। भारतीय संविधान में इंडिया और भारत की व्याख्या एक जैसी है, मतलब इंडिया कहो या भारत। लेकिन बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव दोनों नामों में बड़ा फर्क देखते हैं। दावा यह है कि दुनिया के नक्शे में कोई दूसरा मुल्क नहीं जिसके दो नाम हैं। भारत इस देश की प्राचीन संस्कृति से जुड़ा हुआ, इस देश की भावनाओं से जुड़ा हुआ नाम है भारत। दूसरे आजादी की लड़ाई रही हो, चाहे सीमाओं पर हमारी सुरक्षा की दृष्टि से हमारे जो सैनिक अपने प्राणों की आहुति देने से भी नहीं पीछे हटते हैं, वो भी बोलते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम। और दूसरी ओर जो इंडिया शब्द है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में उसका अर्थ लिखा हुआ है कि इंडिया माने एक गाली है। इंडिया माने जाहिल किस्म के लोग, अनपढ़ लोग, गरीब लोग, अशिक्षित लोग, मूर्ख लोग, यानी बहुत गिरे हुए लोग, उसका अर्थ ये है। तो इंडिया रखने का कोई अर्थ दिखाई नहीं देता। भारत बनाम इंडिया की यह व्याख्या आपने सुनी। इसी को और आगे बढ़ा रहे हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल। ये वही नरेश बंसल हैं जो लंबे वक्त से भारत नाम की वकालत करते आ रहे हैं। नहीं, मेरे जैसे जो आजादी के बाद लोग पैदा हुए हैं और आज का युवा चाहता है कि अब भारत अगले 25 वर्षों में, अमृत काल में, अगर हमको इसको विश्व का सबसे विकसित राष्ट्र बनाना है तो अपने सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर, अपने नैतिक मूल्यों के आधार पर, अपनी सांस्कृतिक थाती के आधार पर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अब वो समय चला गया जब इंडिया दैट इज भारत था। अब ये केवल भारत है, भारत भूमि है। संविधान में संशोधन करना चाहिए, निश्चित करना चाहिए। मैंने राज्यसभा में इसकी मांग भी की है कि धारा 1 में इंडिया दैट इज भारत में से इंडिया दैट इज शब्द हटना चाहिए, क्योंकि ये हमको बताता है कि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे हैं। गुलामी का प्रतीक मैं इसको मानता हूं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का दावा है कि देश के नाम में ही सब कुछ रखा है। देश के नाम में गुलामी की मिलावट है, लिहाजा इस भूल की धूल को साफ करने का वक्त आ गया है। संविधान में भी लिखा है इंडिया दैट इज भारत, यानी संविधान भी भारत का नाम भारत मुख्य रूप से मानता है। उसको उन्होंने कहा कि क्योंकि दुनिया इसको इस नाम से कह रही है तो वो भी मतलब, लेकिन भारत नाम है देश का, ऐसा माना जाता है। लेकिन एक लंबे समय तक प्राइमेसी उस नाम को मिल गई जो हमारा ओरिजिनल नाम नहीं है। जो नाम हमारे पर आक्रमणकर्ताओं ने हमको दिया या हमारे यहाँ पर जिन्होंने हमको दास बनाया, उनके नाम को हमने अपना लिया। तो अब कांग्रेस ये बात कहे तो मुझे समझ आती है, क्योंकि उनकी तो जो भारत की जड़ है, जो भारत की जड़ें हैं, वो उससे अपने आप को जोड़ के ही नहीं रखते। राष्ट्रपति जी ने अपने आप को भारत की मूल और भारत की जड़ से जोड़ा है और उनके माध्यम से पूरा देश वापस अपनी जड़ों से जुड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी एक नहीं कई बार ये बात कह चुके हैं कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ना है, अमृत काल शुरू है और हर वो निशानी जो गुलामी के उसको हमें समाप्त करना है। वहीं केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कहते हैं कि भारत का नाम आते ही विपक्ष को इतनी घबराहट क्यों हो जाती है। आदरणीय राष्ट्रपति जी ने G20 की जो अतिथि आ रहे हैं उनको जब भोज पे स्टेट डिनर पे उन्होंने निमंत्रण किया, उस निमंत्रण में लिखा गया है भारत के राष्ट्रपति जी की ओर से निमंत्रण है। ये मन को बहुत संतोष देने वाला सूचना है। भारत हमारी परिचय है, इसको लेकर हम गर्वित हैं। बीजेपी का कहना है कि ये मुद्दा सियासत का नहीं, बल्कि देश की सांस्कृतिक विरासत और सदियों पुरानी पहचान को दोबारा स्थापित करने का है। आज तक ब्यूरो।
आज तक ने इस मुद्दे पर असम के मुख्यमंत्री से बातचीत की है। सुनिए क्या कह रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। एक्सक्लूसिव बातचीत, किस तरह से वो इस मुद्दे को देखते हैं। किशन को इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं कि जो आज राष्ट्रपति की तरफ से G20 के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो प्रतिनिधि आ रहे हैं उनको जो डिनर का इनवाइट किया गया है उसमें लिखा है रिपब्लिक ऑफ भारत। वो ये कह रहे हैं महामहिम राष्ट्रपति जी ने लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति, रिपब्लिक ऑफ भारत नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। उनका ये कहना है कि आप जो हैं संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल्स में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत। दैट इज भारत। नाउ यू से व्हिच इज द कोर वर्ड। इंडिया दैट इज भारत मीन्स भारत इज द कोर वर्ड। इंडिया का नाम बोलने से आप समझेगा नहीं, तो इसलिए हमारा प्रणेता ने बोला देखो वो मैं इंडिया का बात बोल रहा हूं लेकिन वो भारत है, वो भारत का नाम में भारत का बारे में मैं बोलने जा रहा हूं बिकॉज दिस भारत वाज 5000 साल से मेरा देश को, मेरा जन्मभूमि को लोग भारत नाम से जानता था, एक्सेप्ट द ब्रीफ पीरियड जब ब्रिटिशर्स ने हमें हमारा ऊपर हुकूमत चलाया था। तो इसीलिए आप आर्टिकल। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आजतक.in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कीजिए आज तक का मोबाइल ऐप और लगातार जुड़े रहिए आज तक के साथ। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। आज तक के साथ लगातार जुड़े रहने के लिए डाउनलोड कर लीजिए आज तक का मोबाइल ऐप। दिन भर की हर खबर से मेरे साथ रहिए खबरदार। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। तमाम खबरों को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आजतक.in पर जरूर जाएं और अब आप आज तक के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करें आज तक मोबाइल ऐप। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, क्या सच है क्या झूठ है, और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।